हाल ही में मानव संपदा पोर्टल पर एक नया टैब जोड़ा गया है, एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है ई सर्विस बुक करेक्शन। जान लीजिए, मानव संपदा पोर्टल पर जब से ई सर्विस बुक करेक्शन का एक नया विकल्प जोड़ा गया है, तब से सभी साथियों के लिए अपनी सर्विस बुक को ठीक कराना और भी आसान हो गया है। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी सर्विस बुक में करेक्शन कराने के लिए एकदम सही विवरण और सही डॉक्यूमेंट के साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट भी आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तभी करेक्शन ठीक से हो पाएगा, नहीं तो आपकी सर्विस बुक सही से अपडेट नहीं हो पाएगी। जान लीजिए, भविष्य में भी अब यही ऑनलाइन सर्विस बुक ही मान्य होगी। इसलिए यदि आपकी सर्विस बुक में कोई एंट्री सही नहीं है या अपूर्ण है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस बुक को ठीक कराने के लिए सही डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर दें। साथ ही एक बात जान लीजिए कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। इसके साथ ही सबसे मुख्य बात, जो भी शिक्षक साथी अपनी पहली नियुक्ति में प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए थे, भले अब वो हेडमास्टर हो गए हों या जूनियर में सहायक हो गए हों, उनको भी अपनी सर्विस बुक की एक एंट्री में करेक्शन करवाना अनिवार्य है, नहीं तो आगे चलकर उनको ट्रांसफर, प्रमोशन या चयन वेतनमान इत्यादि में परेशानी हो जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सही डॉक्यूमेंट के साथ अपनी ई सर्विस बुक में करेक्शन कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि टीएलपी के इस मंच पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जान लीजिए, इस समय हम मानव संपदा पोर्टल के होम पेज पर है, जहां पर राइट साइड में जो आपको लॉगिन करना है तो EHRMS लॉगिन का एक ऑप्शन है, आप यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लें। लॉगिन कर लेने के बाद आप अपने मानव संपदा के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आप ये देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की पट्टी है जिसमें सबसे लास्ट में एक सर्विस बुक का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो ये आता है व्यू सर्विस बुक। तो अभी तक जिन साथियों ने अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करके उसे चेक नहीं किया है तो व्यू सर्विस बुक पर क्लिक करके वो अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें और उसे चेक कर लें, और जो भी एंट्री उनकी गलत है उसे नोट कर लें ताकि उनको ठीक कराया जा सके। अब वो कैसे ठीक होगा, तो इसे ठीक पहले देखिए, यहां पर एक टैब बना है ई सर्विस बुक करेक्शन, जो कि हाल ही में जोड़ा गया है। यहां पर आप क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आता है रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आ जाता है। अब ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप जो भी शिकायत ऑनलाइन डाल रहे हैं कि हमारी एंट्री ठीक कर दी जाए, उससे पहले आपको बता दें, आपको एक पीडीएफ बनानी होगी जिसमें अपनी एंट्रीज को सही कराने के लिए या अपूर्ण एंट्री को पूर्ण कराने के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्य बात जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी वीडियो में, कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो अपनी पहली नियुक्ति में किसी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे, भले वो हेडमास्टर या फिर जूनियर में सहायक बन चुके हों, उनको अपनी एक एंट्री को करेक्ट कराना बेहद अनिवार्य है, नहीं तो आगे जाकर ट्रांसफर में, आपकी जो है प्रमोशन में या फिर चयन वेतनमान में आपको दिक्कत हो जाएगी। अब वो एंट्री कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूं। अब आप अपनी सर्विस बुक के सेक्शन सी में यहां पर जो कि है इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल्स में, यहां पर देख सकते हैं इनिशियल कैडर में यहां पर कुछ नहीं लिखा है, या फिर कुछ साथियों के इसमें इनिशियल कैडर में कुछ लिखा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी में अगर वो सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए थे तो यहां पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लिखा होना आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में आपको दिक्कत होने वाली है। तो उसके लिए और अन्य जितनी भी एंट्रीज आपकी गलत हैं उनको ठीक कराने के लिए जो पीडीएफ आप यूज करेंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आइए उनके बारे में पहले जान लेते हैं। अब पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनमें सबसे पहले होगा आपके द्वारा लिखी गई एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल उसी तरह से विवरण लिखना होगा कि कौन सी एंट्री गलत है, किस सेक्शन में गलत है और क्या उसका सही विवरण है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब हम इसे टाइप करेंगे टिप्पणी के तौर पर।
अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो आपकी ई सर्विस बुक, जिसे आपने अपनी मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया है। उसे डाउनलोड करने के बाद जिस सेक्शन वाले पेज में आपकी एंट्री आपको गलत दिखाई दे रही है या अपूर्ण दिखाई दे रही है, तो आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसे मार्क करते हुए या फिर प्रिंट आउट निकालकर उसे मार्क करते हुए अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको इनिशियल कैडर ठीक कराना है तो आपको कुछ इस तरीके से मार्क करना होगा और उसे फिर अपलोड कर देना होगा, जिसको बाद में पीडीएफ में समाहित कर दिया जाएगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है मानव संपदा ई सर्विस बुक करेक्शन पीडीएफ। ये भी एक तरह से जो आपकी सर्विस बुक है, बिल्कुल उसी की एंट्रीज इसमें भी आपको मिलेंगी। मैं वो आपको दिखा देता हूं। ये ई सर्विस बुक करेक्शन पीडीएफ तमाम व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिली होंगी, व्हाट्सएप ग्रुपों में आपके साथ शेयर की गई होंगी, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर चुके होंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए से ये स्टार्ट होती है, बिल्कुल इसमें वही डिटेल्स है जो आपको अपडेट करानी है। देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन ए है, सेक्शन ए से लेकर और यहाँ पर आपके पास सेक्शन शायद के तक ये है, जे और के, जी सेक्शन के तक ये बनी हुई है। तो जहां जहां जिस सेक्शन में गलती है वहां वहां के लिए आप इसे भर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेक्शन सी की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो जैसे कि ये है एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग कंफर्मेशन। यहां पर देखिए पॉइंट ऑफ करेक्शन में जिस जगह आपको ठीक कराना है, जैसे यहां पर इनिशियल कैडर की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए यहां पर कैडर है, तो यहां कैडर पर आप यहां पर देखिए ऊपर लिखा डिटेल्स एज पर मानव संपदा पोर्टल। इस कैडर में आपने देखा होगा सर्विस बुक में या तो कुछ लिखा होगा जो गलत हो सकता है, या फिर ये ब्लैंक होगा, तो आप यहां लिख दीजिए ब्लैंक है और उसके बाद डिटेल टू बी अपडेटेड में आप यहां लिख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो कि अपडेट किया जाना है और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। आइए जान लेते हैं कि ये जो सेक्शन ए से और सेक्शन के तक की जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या शो कर रही है। पहला सेक्शन ए जो है आपका वो है एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इससे संबंधित हो गया। सेक्शन बी हो गया एम्प्लॉय एड्रेस इंफॉर्मेशन, अगर उस एड्रेस में कोई दिक्कत है या आपने एड्रेस चेंज कर लिया है या फिर उसमें गलत छपा है तो आप उसे ठीक कराने के लिए भी ये एंट्री करा सकते हैं। अब सेक्शन सी की मैंने बात करी ली कि जैसे एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग कंफर्मेशन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी अगर गलत हैं तो उन्हें ठीक कराने के लिए आप उसे ठीक कराने के लिए भर सकते हैं। सेक्शन डी है एम्प्लॉय एजुकेशनल डिटेल, क्या आपकी एजुकेशन है, किस किस साल में आपने पास किया है, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, अगर कहीं किसी ईयर में गलती है या परसेंटेज में गलती है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। सेक्शन ई है एम्प्लॉय फैमिली इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपने पुराने वीडियो में कि यदि जब आपकी जॉब लगी तब आप विवाहित थे और जॉब करने के बाद आपकी शादी हो गई तो आप अपनी फैमिली जो इंफॉर्मेशन है उसको आप ठीक करा सकते हैं। एफ में है एम्प्लॉय ट्रेनिंग डिटेल्स, और जैसे इसमें आपका सेक्शन अब एच आ गया है एम्प्लॉय सर्विस हिस्ट्री के आपने कब ज्वाइन किया, कब आप किस स्कूल से रिलीव हुए, आपका प्रमोशन हुआ, जो भी है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड। और सेक्शन जी जो है वो आपकी जैसे इसमें दिखाया है कि ज्वाइनिंग डिटेल क्या है, रिलीविंग डिटेल क्या है और लीव डिटेल के बारे में आई सेक्शन में दिया गया है। यदि यहाँ कोई गलती आपको लग रही है तो आप उसे ठीक कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सेक्शन एल की अगर बात कर लें तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, यानी कि अगर आपके प्रति कोई लेटर जारी हुआ हो, कोई स्पष्टीकरण आपके द्वारा लिया गया हो, आपको कोई दंड दिया गया हो, तो उस तरह की डिटेल यहाँ पर फिलअप होंगी। यदि कोई अवार्ड आपको मिला है तो वो भी यहाँ पर अपडेट कराई जानी आवश्यक है। इस तरह से यदि ये सेक्शन ए से सेक्शन के तक की डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, अगर कहीं कोई गलती आपको महसूस हो रही है, कोई त्रुटि है, कोई चीज़ अपूर्ण है तो उसे ठीक कराने के लिए आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट की, जो कि आपको पीडीएफ में अपलोड किया जाना है। जैसे इसमें है आपके वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जिन भी एंट्रीज में गलती है, जिनको भी आप ठीक कराना चाहते हैं, जिसको भी अपूर्ण एंट्री को आप करेक्ट कराना चाहते हैं, उससे संबंधित सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। इसी तरह से अगर आपकी ज्वाइनिंग डिटेल में या रिलीविंग डिटेल में कोई गलती है तो आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी लेटर आपका मिला होगा आपको, जिस भी स्कूल में आपने ज्वाइन किया या जिस स्कूल को आपने प्रमोशन के बाद रिलीविंग ली होगी, तो उसकी जो प्रमाणित प्रति है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इसी तरह से यदि आपका इनिशियल जो कैडर है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो आपको अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग का अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर अपलोड करना होगा।
तो इस तरह से जान लीजिए कि ये जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड करने होंगे वो कितने भी पेज के हो सकते हैं, बस शर्त केवल एक है कि पीडीएफ केवल आपको एक ही लेनी होगी जिसका साइज आपको 2 MB से कम का रखना होगा। अब सर्विस बुक को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसे ठीक कराने के लिए, तो वो कैसे करना है आइए जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन के पेज पर हैं, जो कि आपके सामने आया था जब यहाँ पर आपने ई सर्विस बुक पर क्लिक किया था। तो रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन को क्लिक करते ही ये ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन का पेज आया था। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है ग्रेवियंस टाइप, तो यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आता है ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। अगर आपके यहाँ पे जो एंट्री है सर्विस बुक में वो 1 से ज़्यादा है तो कुछ इस तरह के आप सेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले नंबर पर दिया है सीरियल नंबर, ये है 1 2 3 4, फिर कोई सेक्शन में गलती है तो मैंने सेक्शन, जैसे मैंने हमेशा लिया ये कि बताया मैंने आपको कि ये मैंने सेक्शन सी ले लिया। इसमें रॉन्ग एंट्री क्या है, मैंने लिखा है इनिशियल कैडर ब्लैंक, और करेक्ट एंट्री इसमें क्या होनी है, रॉन्ग एंट्री के बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ये होनी है यहाँ पर। सेकंड में अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री डाल दीजिए और यहाँ पर करेक्ट एंट्री वो कितनी होनी है। इसी तरह से अगर ज्वाइनिंग डेट में कहीं गलती है तो वो रॉन्ग एंट्री उसमें क्या दर्ज है और क्या ठीक होनी है, इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा एंट्रीज गलत नहीं है, केवल एक ही एंट्री आपकी सही होनी है, तो आप इसको सेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन ही यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए इनिशियल कैडर को आपको ठीक कराना है तो आप लिख दीजिए इन सेक्शन सी द इनिशियल कैडर इज ब्लैंक, प्लीज करेक्ट दिस एज ए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पर आते हैं प्रीवियस रेफरेंस नंबर पर। यदि आपने पहले भी अपडेट कराने के लिए कभी अप्लाई किया हो, ऑनलाइन अप्लाई किया हो, तो यदि आप उसी में कुछ और ठीक कराना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं कि वो ठीक नहीं हुआ है या क्या स्थिति उसकी है, तो उस रेफरेंस नंबर को भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन, तो यहाँ पर जो चूज फाइल है इसे क्लिक करके जो पीडीएफ आपने बनाई है, सभी पेजेस को मर्ज करके जो पीडीएफ आपने बनाई है जिसका साइज 2 MB तक का है, उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुलकर आपके सामने आएगा जिस पर आपका ग्रेवियंस नंबर यहां पर दर्ज होगा। आप इसे अपनी किसी डायरी में नोट कर लें, और यदि आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि आखिर उस ग्रेवियंस नंबर का आखिर हुआ क्या है, वो कहां पर है, क्या उसकी स्थिति है, तो यहीं पर ऊपर देख सकते हैं ई सर्विस बुक करेक्शन में जो सेकंड ऑप्शन है व्यू स्टेटस, आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ग्रेवियंस स्टेटस 2 प्रकार से देख सकते हैं, या तो सर्च विद ग्रेवियंस आईडी यानी कि जो ग्रेवियंस नंबर अभी आपको दिया था उसके माध्यम से। सेकंड है सर्च विद मंथ ऑब्लिक ईयर के हिसाब से किस मंथ या ईयर में आपने अपना ऑनलाइन करेक्शन के लिए अप्लाई किया था जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अगर आप सर्च विद ग्रेवियंस आईडी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो जब आप यहाँ ग्रेवियंस आईडी डाल देंगे, जैसे मैंने ऐसे ही डाल दिया है, और जब आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये विंडो कुछ देर तक घूमेगी। घूमने के बाद एक टेबल आपके सामने आएगी और उस टेबल में डेट और टाइम के साथ वो अपडेशन लिखा होगा, और लास्ट में जो उसका स्टेटस होता है वो होता है पेंडिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग है, तो जब तक ये पेंडिंग रहेगा तो ये बताता रहेगा ये पेंडिंग आपकी जो शिकायत है जो आपने अप्लाई कर रखी है ये कहाँ है, किस स्टेज पर ये रुकी हुई है। जैसे ही यहाँ डिस्पोज लिख कर आएगा तो समझ लीजिए आपकी ऑनलाइन सर्विस बुक में वो जो एंट्री गलत थी उसको ठीक कर दिया गया है। आप उसे चेक कर लीजिए, और फिर से जो कि यहाँ पे सर्विस बुक का एक ऑप्शन है, आप यहाँ व्यू सर्विस बुक पर क्लिक करके सर्विस बुक को डाउनलोड करके उसे अपने पास रख सकते हैं। तो साथियों, आप सभी इस तरीके से अपनी ई सर्विस बुक में ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। बस ध्यान रखना है कि आपको सही विवरण और सही डॉक्यूमेंट के साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।